अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताल्लुकात को ठीक करने में वक्त ज़ाया मत कीजिए, बल्कि अपनी माशी हालात पे फोकस कीजिए। आपके माशी हालात ठीक हो जाएंगे तो ये मेरा दावा है कि दूर दराज के रिश्तेदार भी आपके सगे बन जाएंगे। चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से। आज हमारे पास बड़ी खूबसूरत आवाज़, फोक सिंगर, मैं कहता हूँ इट्स अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह मियाँ टू पाकिस्तान जी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मीडिया के मेरे भाइयों की तरह हैं, एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, जनाब हसीब साहब और सनम मारवी साहिबा जी। थैंक यू वेरी मच मारवी साहिबा। हसीब भाई, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अभी तो अपने कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद आप गालिबन अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जी। क्या वजह? जैसे कि मैंने जब इब्तिदा किया था तो मेरे फादर जो है वो सिंध में बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो बीबी आबिदा जी और वो साथ ही एक ही उस्ताद से सीखे हैं। अरे माशाल्लाह। तो जितना भी उनको याद था, बीबी आबिदा परवीन जी को भी मैं फॉलो करती थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा खुद को, मैं सूफ़ी कलाम ही पर उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके अब मैं उसको अपने कंटेंट में लेकर आऊँ। अब तक मैं अपने फादर का जितना भी था सीखा हुआ उनकी कंपोजिशन कर रही थी, पर अब जो है वो मैं कुछ अपने पे काम कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह। और ये कब तक आ जाएगा? मट्टी की ढेरी मैंने किया है, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको और खासा हिट हुआ। बट आपने सुना? बहुत अच्छी आवाज़ है सर, और बहुत अल्लाह की अता है। शुक्रिया। हाँ। कुछ लोगों पे अल्लाह की अता। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब लाइव गाते हैं तो लगता है कि यार उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, ट्रैक की जरूरत नहीं है, वरना ट्रैक वाले आर्टिस्ट बहुत है हमारे पास। एक अमेरिका में शो कर रहे थे, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है, मैं वो गाना सीडी पे चल रहा है, गाते गाते कह रही है जी खुश हैं आप, वो माइक लेके भाग गया, आगे लग गया और गाना चल रहा है, माइक दो, वो कह रहा हमने पैसे दिए, हम आप सीडी सुन रहे हैं, भागा था माइक लेके पीछे खड़ा हो गया, नहीं दूंगा, वो सीडी चली जा रही है। और एक जगह सर और भी हुआ था ऐसा, जब ये बात निकल ही आई है, हम कराची में शो कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पे आके कह लेंगे आपको हमने इतने लाखों रुपए देके बुलाया है, आप ये ट्रैक पे क्यों गा रही हैं? बड़ी मशहूर सिंगर है। हाँ, अब देख ये वाली बात। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका नाम तो बहुत बड़ा है, पर यह कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लासिकल सीखें और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अब आपके पास सीडी नहीं है तो अगर आपको लाइव के लिए कोई कह दे तो आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या वजह होती है कि आर्टिस्ट ट्रैक पे चला जाता है? कि मेहनत बहुत, इसमें तो मेहनत है नहीं कि बस सीडी लगाया और बैठ के, पर यह है कि ये जब तक आप मेहनत नहीं करते तो आप कैसे प्रूफ होगा कि आपने सीखा हुआ है। तो इसलिए यकीन माने, मैं तो अब जब ट्रैक पे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मैं नहीं, लिप सिंक नहीं, मेरी गड़बड़ हो जाती है हमेशा। मैं रात भी एक शो में गई तो उसमें मैं भूल गई और मैं म्यूजिशियंस की तरफ देख रही तो ट्रैक चल रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती। जब लाइव गाते हैं तो कमांड कुछ ज्यादा नहीं हो जाती अपनी गायकी? बहुत, बिल्कुल। और ये आमद है मौला की, आप एक राग करें, ऐमन कर रहे हैं, पर उसमें जो है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकती है। जी बिल्कुल। ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, कौन से ट्रैक के चक्कर लगा रहे हैं जो इतना वजन गिरा लिया? ये तकरीबन 10 महीने के चक्कर लगाए थे ट्रैक। ये भी पूछे किसके चक्कर में चक्कर लगा रहे, कौन था जिसके पीछे? एक तो जब इनको सारा कुछ पता लग जाता था तो ये सब कुछ बोलने लग जाती है, यहाँ पे ये गलत है। लेकिन सर इनसे बचना चाहिए जी। सर 10 महीने का ये पूरा ट्रैक है। इस ट्रैक में आई वाज एट 112 kg एंड नाउ आई एम एट 93। So, ये इतने टाइम के साथ था तो वो सिर्फ एक ही लगा के मुंह बंद करना पड़ता है, खाना रोकना पड़ता है, तो बस वो रोका और वॉक है सर, ये दो चीजें। कोई मखसूस खुराक नहीं सर, वो नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह लोग सब कहते हैं कि आप सोने से पहले आपको 4 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए, तो वो ये है कि आफ्टर 8 o'clock आई डोंट ईट एनीथिंग। तो ये पुराने दौर के कपड़े ही पहन? जी पुराने दौर के कपड़े सर। तो वो अभी तक इतना टाइम मिला नहीं कि सर कोई नई चीज सिलवाई जाए। मैं क्या पता दोबारा उधर चला जाऊं तो वो पुराने कपड़े ही चल रहे हैं। चांस है वो उधर, चांस होता है। तो डबल एक्सेल से लार्ज पे आए हूं सर। जो डबल एक्सेल से? जी डबल एक्सेल से लार्ज पे। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, वेरी गुड। जो सीरियल कर रहे थे तो उनमें जंप नहीं आ जाएगा? नहीं सर, वो लिहाज में थोड़ा ही था, इतना ज्यादा नहीं था। तो वो एक आपका और मेरा जो सीरियल किया था उसमें तो माशाल्लाह फुल फ्लेज है, वो 70 mm से भी आगे निकल गया मुंह। लेकिन जो अब है, अब जरा थोड़ा सा बेहतर है। बट यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश माशाल्लाह। सर थैंक यू। यूजुअली ये होता है कि जब लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं ना, मुरझा जाता है चेहरा, तो वो एज आ जाती है।
एज बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसीलिए नहीं वजन कम करता, ऑलरेडी आई है, मजीद आ जाएगी। नहीं, आप हमेशा ग्रेसफुल हैं। जी, हम तो इतने सालों से आपको देख रहे हैं, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। तो यू आर, मतलब मैं तो अपना प्यार आपको कहता हूं, थैंक यू। उसी के हिसाब से सीनियर आदमी माशाल्लाह, अपने माइक को भी खिजाब लगाते हैं आप, ये देखिए। खिजाब क्या होता है? ये कह रहा है, ये हेयर कलर खिजाब पहले कहते। अभी जी जो आप अभी रिहर्सल में गा रही थी, अगर हम कहें कि हम से शुरू करें तो ये जी मुनासिब होगा? वो बड़ी प्यारी है, मान जाएंगे प्लीज। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। सरकार में फिल्म के लिए भी अभी आपने गाया? जी जी, चल मेरे पुत जी, उसमें मैंने किया है। और वो बड़ा मुझे तो भाई इफ्तिखार ठाकुर ने चांस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने फिर कॉल की और बस अल्लाह का करम है। तो मेरे कंपोजिशन भी आपकी थी या? नहीं, उनकी कंपोजिशन और लिरिक्स भी उनकी थी। अच्छा, लिरिक्स बस हमने काम किया। हसीब साहब पुलिस में थे? जी सर। निकाल दिए गए थे? नहीं सर, खुद निकला था। आप पुलिस में थे पहले? जी सर, 97 में मैंने इम्तिहान पास किया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन की। लेकिन हसीब साहब वालिद तो आईजी रहे? जी, आईजी पंजाब रहे जी। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे अब्बा के लिए भी दुआएं करती रही हूँ, मैं तेरे नाल भी यार काम करना है तो कोई ऐसा काम कर कि जो कि मेरे नाना प्रोफेसर थे सर बॉटनी के। तो अब्बा ने भी गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई थी, तो वही मेरे ख्याल से कि वही लेगेसी चलाने लगे। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाना ज्यादा अच्छा है तो पढ़ाना शुरू। आपको लगता नहीं अगर पुलिस में ही होते अभी तो आईजी लेवल पे तो नहीं सर, मैं मेरे साथ का जो बैच है अभी तक इंस्पेक्टर ही है। ये शरीफ पुलिस वाले होते अच्छा हम छाड़ दे नहीं सर, तो पहले पुलिस में बंदे को इतना ज्यादा पता भी ना हो। ये नहीं, हंसमुख कितने हैं ना, हंस के मारते मुजरिम को। मेरे साथ हुआ ये, जैसे थाने पे गए तो मैंने ऐसे करके बंदे को बांधा हुआ तो मुझे वो इंस्पेक्टर कहते हैं कि जी इन्हों मारो। तो मैं कहने बाहर निकल के मेनू बड़ा मार बचपन आपका जेल में गुजरा? कैदियों के साथ वो हमारे पास वो जेल में ना पंजा आया करता था, जिनकी होती थी कि जी बामुशक्कत जेल जो है, तो वो उन्होंने कोई 5 लोग देते थे, तो वो हमारे घर पे काम करने आते होते थे। तो हमने सारी लाइफ उन्हीं के साथ ही गुजारी। या कभी होता था उनसे को बॉल दे दी, उन्हें कहा यार बॉलिंग कराई जाओ, तो सारा वक्त हमने अपने उसी तरह अभी फायदा उठाया आपने अब्बा के? यही वाला ही फायदे उठाए थोड़े बहुत कि मतलब कि कैदी नु गेंद कराते लाया है। सबके जमा फायदा देखो, उदी बाबू शक्कत कैद भी चल रही है, सादा फायदा भी चल रहा है। कैदी एकेडमी नहीं, पहले आप जब पुलिस में थे तो सेहतमंद थे माशाल्लाह जी। मैं तो उस दौरान आपको ये पुलिस मुकाबले के दौरान गन तो नहीं देते होंगे, इनहेलर देते होंगे? नहीं, मुझे गन तो वैसे कभी चलानी नहीं, अल्लाह की शुक्र है कभी नहीं चलाई। तो ट्रेनिंग पे आपने नहीं चलाई? नहीं, ट्रेनिंग जब जा रहे थे तो मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। वालदा ने जो मना कर दिया, फिर कहाँ जा? फरमा बरदार। पुलिस वालों को तलाशी लेने का बड़ा शौक होता है ना? हाँ जी। और अगर बचपन से किसी ने उनकी तलाशी ली हो तो फिर वही वाला दोबारा तलाशी लेने का इतना शौक होता है, एक बंदा नहर में नहा रहा था, पुलिस वाले ने देख लिया, कहने बाहर निकल के कपड़े पहन, मैंने तेरी तलाशी लेनी है। भाभी साहिबा, आपको लगता है कि अब जो यंगस्टर हैं वो फोक सिंगिंग की तरफ कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, दूसरी सिंगिंग में ज्यादा जा रहे हैं? अब तो जो गाने बच्चों लड़कों के हिट होते हैं तो बड़े नसरी किस्म के गाने हैं, तो मेरे घर आया ही नहीं दोबारा, फिर मैं तेरे घर पे ही नहीं आया। इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी। जैसे माशाल्लाह जैसा आपका गला है और जो आप गाती हैं, कलाम गाती हैं, एक वजन है उसका और बंदा महव हो जाता है उसमें। जी, जी। ये फोक सिंगिंग का रुझान कम क्यों हो रहा है? मुश्किल है? मुश्किल है, बिल्कुल ये काम मुश्किल है। आपको इसमें प्रॉपर सीखना है क्योंकि बहुत सारे राग हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि फोक सिंगिंग सिर्फ क्लासिकल या वो लोग ही गा सकते हैं जिनके घराने में सिंगिंग है, तो ये गलत नहीं है? जी, ये गलत भी नहीं, और आप इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ये लगे कि नहीं, क्या ये उन्होंने ही काम करना है कि जो घराने से आ रहे हैं, तो कर सकते हैं आप। अच्छा। अगर आपको ये लगे कि मैंने आज सॉन्ग देना है और सोशल मीडिया पर कल मैं स्टार बन जाऊंगा, और जैसे वो स्टार बनते हैं वैसे वो खत्म भी हो जाते हैं। जो असल काम है वो आपका कभी खत्म नहीं होता। सही बात। मैं कहता हूँ एक तक कल्चर्स के आपके कल्चर को डिफाइन नहीं किया जाता। मतलब जो नए बच्चे हैं जो वहां पे आकर म्यूजिक को उस तरह ले लेते हैं, लेकिन उस कल्चर की जो डेफिनेशन है फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम वेयर इट कम्स, उसका एसेंस जो है
वो उनको पता नहीं होता, सिर्फ वो अल्फाज होते हैं जो वो अल्फाज बोल रहे होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट्स को आपको देखना पड़ता है। इतने स्टूडेंट्स के साथ आपका बैठना उठना है जी, तो बच्चे आते हैं कभी अपना ये वाला शौक लेकर के जी हमें ये वाले जरासीम भी मौजूद हैं? जी बहुत दफ़ा मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैं उनका जो ड्रामेटिक्स क्लब है उसका इंचार्ज बना। तो ड्रामेटिक्स में फिर आगा अली वाज देयर विद मी, माय स्टूडेंट, और दूसरे जुनेद खान, और उनको वो थिएटर की तरफ लेकर आना। आज के बच्चों का रुझान हसीब साहब किस तरफ ज्यादा है? आज के बच्चों का रुझान जी वो यही, जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत एक ही दिन में हम सोशल मीडिया पे आ जाएं और हम छा जाएं, ओवरनाइट के वो सक्सेस की बात है। वो अभी वो परसिवेरेंस जो है ना, और जो पेशेंस जितनी चाहिए होती है, वो पेशेंस नहीं है। मतलब हम अपने हिसाब से देखें कि हमें हर चीज की रिहर्सल करनी, थिएटर, टीवी, फिल्म, तो सब लोग बात करते हैं कि नहीं जी हमें आज ये चीज आई है, हमने हमारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो बस इसका मतलब है कि हम लोग अब हिट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो वो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चों में पेशेंस कम है। तो भाई एक और चीज, मैं अपने बच्चों को पंजाबी गाने जरूर सुनाता हूँ कि यार मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। आपने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वर्ड्स नहीं आपने सुनना, सराइकी के कुछ गाने हैं जो बाकी हैं, मैंने कहा यार आप सुने तो सही। आप सिर्फ अंग्रेजी के गाने सुनकर आप ये समझते हैं कि आप इंटरनेशनल हो गए या ग्लोबलाइज्ड हो गए, वो नहीं है। आई थिंक कि हमें वी नीड टू स्टिक टू आवर रूट्स। और दुनिया में जहां पे सारे लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी आ जाए, वहां पे अगर पंजाबी और सराइकी और इस तरह की चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन वही वाली बात है कि जो बड़े बड़े गायक थे उन्होंने भी तो अगली जनरेशन के लिए कुछ नहीं किया है सच। उनको भी चाहिए था ऐसे मिलके कोई ना कोई वो ये था कि हमारे जो उस्ताद थे जिनसे हमने सीखा, या मेरे बड़ों ने, मुझे उनसे जरा एक देख रहे होंगे गिला है मुझे ये कि बच्चों को सिखाते नहीं है वो। उनको लगता है कि मैं इनको सिखाऊंगा तो ये मेरी बराबरी हो जाएगी, क्योंकि हम ये अब्बा मुझे जितना भी मुझे सिखाया पर वो मैं उनकी शागिर्द नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि बेटा शागिर्द के लिए तुम, ये बहुत बड़ा उस्ताद है, इसके पास सीखो। जब मैं उनके पास गई तो मुझे सिर्फ एक उन्होंने बताया, मैं आपको गुनगुना के बताती हूँ। नी सा गा मा पा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये 20 साल से यही चल रहा है और मैं यही कर रही हूँ। मैं जब जाऊँ मुझे कदे वो जो आपको सिखाया था रिपीट करो, रिपीट क्या, हाँ ठीक है बस। जबकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि जो दूसरे आर्टिस्ट आते होंगे बच्चे सीखने के लिए, उनके साथ क्या होता होगा। तो सॉरी मैं ये कहना भी चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे म्यूजिक के लिए अच्छा है कि आप अपने साथ ना लेकर जाएं, उनको अपना इल्म दें। बहुत अच्छा, क्या बात। और ये पैगाम पहुंचना चाहिए तमाम उस्तादों के पास पहुंचना चाहिए कि आर्ट आपने उस पर कब्जा करके नहीं, ये साथ लपेट के नहीं ले जाना, तो आगे बांटेंगे नहीं तो लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। आपका नाम लेगेसी कैसे आपकी कंटिन्यू करेंगे। हमारे एक डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। जी जी जी, आइए सर तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। सनम मारवी साहिबा, हसीब साहब आए हुए हैं, किसका पैगाम लाए हैं आप? सरकार आज चिट्ठी लिखी है एक अल्लाह के नेक बंदे ने। अच्छा। वो कुछ हालात से वो राजी नहीं, उन्होंने कुछ हालात के बारे में बात की। ओहो। वो कहते हैं कि गुलशन विच ओ गुल नहीं रह गए, कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए। वाह वाह वाह। ते किसे दे दम दी खैर नहीं मंगदे, भागां वाले पैर नहीं मंगदे, वाह वाह। ते जिक्रां वाले बुल नहीं रह गए, ते कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, ते फड़ के हथ नहीं पार लंघाउंदे, बेड़ियां विच ने वट्टे पाउंदे, वाह। ते खाइयां ने हुण पुल नहीं रह गए, कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, वाह वाह। ते उंज चमके जग दी मंडी, ना ए मंदी ना ए ठंडी, सौदा ओही मुल नहीं रह गए, ते कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, ते किसे दा पार इत्थे कोई नहीं चुकदा, किसे दी खातर कोई नहीं रुकदा। सही बात। ते मरगां दे ओ कुल नहीं रह गए, वाह वाह। ते कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, ते हर दिन इत्थे नवे पुआड़े, किसे नू किसे दा मुंह ना मारे। वाह वाह वाह। ऐसे ही है। ते अदब च सारे डुल नहीं रह गए, वाह जी वाह जी वाह। ते कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, ते भाजड़ पईए आपो अपनी, सब नू डंगे भुख दी सपनी, वाह। ते शुक्र ते सारे तुल नहीं रह गए, वाह। कंडे ने हुण फुੱਲ नहीं रह गए, ते तंग ने गलियां घर भी तंग, दिल भी तंग ते डंग भी तंग। अच्छा जोड़ा। सुखां दे ओ खुल नहीं रह गए,
ਕੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੇਸ ਵਟਾਏ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਝੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਭੋਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ अच्छी बात ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ कुल दे थे कुल नहीं रहे वाह 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 जी वाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, हसीब साहब से शुरू करें। एक तो बड़ी अच्छी फील्ड में गए हैं, इनके स्टूडेंट्स जब जेन्युइनली खुश रहते होंगे क्योंकि ये डिलीवर बहुत अच्छा करते होंगे, पता नहीं हंसी खेल में बात समझा जाते हैं और बच्चों को समझ भी आ जाती होगी। 3-4 फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टीचर भी हैं और की एक्टर तो समझते नहीं लेकिन अब अपना माशाल्लाह ब्रांड भी कपड़ों का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे बाप भी हैं। अच्छा, अब पंगा कहाँ करते हैं कि या ओवर हाइपर हो जाते हैं या फिर बिल्कुल जो है ना वो लेजीनेस की तरफ चले जाएंगे। इन मिजाजों में स्टेबिलिटी नहीं है सर, वाई? अपने दिमाग के साथ, ये दिमाग का फतूर है, कोई इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब इतना ज्यादा फतूर है वो जायका नहीं निकाल पाते। कभी कभी बहुत ज्यादा हाइपरनेस हो जाती है कि यार लोग ये सारी जिंदगी ये कहते रहे कि ये नहीं कर सकता। तो अच्छा, गाड़ियों को ओवरटेक करने देते हैं, जल्दबाजी वाला एलिमेंट? नहीं, गाड़ियों को मैं बड़े आराम से वो मुझे वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और एज अ टीचर तो मेरे लिए मेरा स्टूडेंट अगर मेरे से आगे जा रहा है तो आई एम द मोस्ट प्राउड पर्सन इन द वर्ल्ड। वाह वाह। ये जो इनके चेहरे पे आपने कहा कि ताजगी है डाइट के बावजूद, पता सर सोल बड़ी पॉजिटिव है। अब मतलब फ्यूचर भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, माजी पे भी कंटेंटेड है। मतलब मैं इनके अंदर हसरतें नहीं देख रही। लव स्टार्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। लव स्टार्स बड़े स्ट्रॉन्ग है सर। वो तो हालात मुझे रोके हुए हैं। बहुत शुक्रिया। तूफान मच जाता है। थोड़ा बहुत क्यों देते? बहुत दिल फेंक आता है। नहीं, दिल फेंक नहीं है, दिल कैच। प्यार से कह रहे तो फिर दिल तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब किसी को मना नहीं करते। हाँ, तो वो क्योंकि मैं मना कर दूंगा तो कहीं और चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मैं ही क्यों ना कर लूं, ज्यादा बेहतर। अच्छा, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर सही। और माशाल्लाह सर जो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब किस्मत इन्हें बड़ा अपग्रेड करने जा रही है। वो चाहे लाइफ स्टेटस है, इनके 2 सोर्स ऑफ इनकम भी इंशाल्लाह एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं और जिंदगी शायद मोहब्बतों में भी अपग्रेड कर रही है। अल्लाह और मोहब्बतें नवाज रहे हैं इनके ऊपर, जो है शायद जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं। अल्लाह ने इतनी मोहब्बतें दी हैं, बांटे गरीबों में बांटे। चलो गरीबों में बांटे। ये कैमरा खत्म होता है उसके बाद फिर से आखिर के 3 नंबर बता दें। तो माशाल्लाह जी ही इज अ ब्लेस्ड सोल। हम आते हैं जी मारवी जी के ऊपर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जायचा है सर इनका भी। सबसे अच्छी बात लगी नुमान सर, ये मिस मारवी भी है और मिस्टर मारवी भी है। अच्छा, आप प्यार से जान भी ले लें, आप डिक्टेशन दे के किसी को इनको फूल नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन अंदर की मारवी की बागी रूह जाग गई फिर सब तहस नहस हो मुझे जाए। पता होता है, मतलब मुझे समटाइम ये पता होता है कि मुझे ये सोच रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं बेवकूफ बन रही होती हूँ, क्योंकि मौला का फरमान है कि आपको लगे कि आपको कोई बेवकूफ कर रहा है तो आप खामोश रहें, क्योंकि रब आपके साथ होता है। और अल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला रब मुस्कुराते हैं? कहा हाँ, 2 बातों। कौन सी 2 बातें? एक, जब अल्लाह किसी को इज्जत दे और लोग इज्जत ना दे। जब अल्लाह किसी को जिल्लत दे और लोग उसकी इज्जत करें, तब अल्लाह मुस्कुराते हैं। तो मुझे तसल्ली है कि रब मेरे साथ है। तो लोग कितना भी मुझे बेवकूफ समझें या बेवकूफ, स्पेशली मुझे लगता है कि मैं फेस से लगती हूँ, पर रब मेरे साथ हमेशा है। मेरा काम, अगर मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ तो मुझे लगता है मुझे कोई बेवकूफ मतलब आप कहती हैं करने दो यार, उसको करने दो, मुझे तो पता है कि बेवकूफ बना। तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए ना तो फिर कुछ सही ऐसे ही रहना चाहिए। रिश्तों में भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एक हद से ऊपर जब इंसान गुजरने लगता है, जैसे मैं इनको देख रही हूँ कि इनकी जो प्रीवियस रीसेंट पास्ट में सेटबैक हुआ और नाउ शी इज सेपरेटेड, लेकिन इन्होंने अपना 100% उस रिश्ते को दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे मारवी हमें
छोड़ के किसी और मुल्क ना शिफ्ट हो जाए। ये इस्लामाबाद तो नहीं जा रही? नहीं, मुल्क कह रही है वो मुल्क ही है। इनके सितारे बताते हैं। जी सितारों में देख के कह रही मायवी साहिबा है ऐसा? जी मेरी बेटी जो है अभी 8 क्लास में है, तो अभी इंशाल्लाह ओ लेवल्स के बाद मेरा प्लान है मैं उसके लिए जरूर बाहर जाऊंगी कि मैं उसके साथ रहूं, जितनी वो स्टडी करे 2 साल 3 साल तो मैं उसके साथ ही रहूं। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगी, दिमाग की ज्यादा दही ना किया करें, क्योंकि वो जो है ना वरना मेमोरी लॉस करना ना शुरू हो जाए, चीजें भूलना ना शुरू हो जाए। अपने दिमाग की होता है, मेरे साथ हो भी रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो दिमाग हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है ना, तो ये मेमोरी लॉस वाला इशू ना शुरू हो जाए। और स्टमक एरिया का ध्यान रखा करें, फूड में सिलेक्टिव होना पड़ेगा इनको अपने खाने में। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। छोटे छोटे सवाल जी। खान साहब आपसे शुरू करें या पहले इनसे करें? मैं समझ लूं पहले। चले असी भाई, माजी के किस अदाकार या पर्सनालिटी से मिलना चाहेंगे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए तो? मुनव्वर ज़रीफ साहब का मुझे आई जस्ट लव यू वांट टू मीट? आई वांट टू। कभी कोई खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पे आपसे सेंड हो गया हो, जो कि आपकी आदत है वैसे कभी हो गया एज सच सेंड नहीं हुआ? कभी किसी का आया हो मैसेज एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग? हाँ ये हुआ है। ऐसा हुआ है? ये हुआ है सर। खुश नसीब। बैठ लीजिए इनके हाथ। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आप जिससे आप पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं? So first of all, smile. The second thing is the overall persona. And मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर नहीं सर मोबाइल। और third is this the shoes that the person wears. जूता कैसा पहना है? जोर दी बजेगा भी या नहीं? अगर आपको कोई सुपर पावर मिल रही हो तो किस सुपर पावर का इंतखाब करेंगे और उसकी वजह बताइए। So to be invisible. और उसकी वजह तो जरा दसो। सर वजह पे बताने की जरूरत नहीं। वजह तो इधर से मैसेज भेज के इनविजिबल होके वहां जाके देखेंगे कि क्या रिएक्शन आया। एग्जैक्टली कि उसको स्माइल आई कि नहीं आया। ऐसी भाई कभी अपने आप को गूगल किया आपने? जी सर। कैसा महसूस होता है? सर अच्छा लगता है सर। क्या देखते हैं कि किस किस्म की आपके हवाले से गूगल पे खबरें? नहीं सर इस चीज में नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम आई एम नोन। जो अल्लाह ने ये इतना करम किया हुआ है, मेरे कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह मुझे ये सब कुछ देगा। और जब एक्टिंग का स्टार्ट किया सर, तो अब्बा ने एक चीज मुझे कही कि यार ये तुम्हारा शौक है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ पढ़ाना मत छोड़ना। तो मैंने अब्बा की वो चीज संभाली, लेकिन जो मेरी पहचान है वो एज ए टीचर है सर। ऐसी भाई जिंदगी में कोई खौफ, कोई फोबिया? नहीं भाई कोई सच नहीं है। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है मैं उसको आई टेक इट। मेरी लाइफ में सर एक टाइम पे ऐसा आया, मतलब एक प्रॉब्लम आई, तो मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा आप मेरे पास आ जाएं। तो मेरी अम्मा ने कहा कि जिनके अम्मा अब्बा नहीं होते बेटा वो भी तो रहते हैं। तो इट्स योर लाइफ और यू हैव गॉट 2 ways, ईदर यू बिकम एल्कोहलिक और यू बिकम वर्कहॉलिक। तो रास्ता जो तुम्हें वर्कहॉलिक होगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगा। एल्कोहलिक में हम तुम्हें लेके कहीं ना कहीं जाते हैं तो वो नहीं है। You take your time, मुझे वो लगा सर। और एक सर दूसरी चीज ये है कि मेरे अब्बा मुझे एक बात कहते थे कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 99 शायद आपको पसंद नहीं करते। इट्स नॉर्मल। इट्स नॉट ओनली नॉर्मल, इट्स हेल्दी। इट्स हेल्दी, यस। तो यस एग्जैक्टली सर। तो वो मेरे लिए सर वो एक कॉन्टेक्स्ट मैंने अपना जिंदगी में रखा हुआ है। इट्स ऑल अबाउट मी। वो कहते हैं सर बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो यू नीड टू बी यू। आप किसी और को नहीं। अल्लाह ने जब आपको यूनिक बनाया है, आपका थंबप्रिंट यूनिक है, आपके आईबॉल यूनिक है, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कोई एक यूनिकनेस होनी चाहिए कि आप जाएं दुनिया से तो दुनिया को वो याद करना चाहिए कि एक मुस्कुराता हुआ इंसान। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। वाह वाह वाह। कोई ऐसा मामला जिसमें बेगम का डरने की हद तक एहतराम करते हो सर आप? सर ऐसे नहीं है, लेकिन कोई फैन मोमेंट या कोई स्टूडेंट आपके साथ आ जाए तो मेरी बेगम को बड़ा टेंशन इस बात पे हो जाती है। कोई भी मैसेज अगर आ जाए, मेरी बेगम शायद किसी और मेरा फोन को सुने ही ना, तो मैं यहाँ पे भी कोई कहीं बाहर से कोई आवाज लड़की की आ जाए तो मेरी बेगम आगे साथ बैठ जाती है। तो मैं फिर कहता हूँ अच्छा फिर बाद में आपसे बात करूंगा। वो फिर भी प्यार करती, बिल्कुल ऐसे, फिर भी कोऑपरेटिव है, बेहस्तन है, बेहस्तन। हाँ बेहस्तन है। अगर कोई स्टूडेंट सवाल करे और आप को जवाब ना आए तो क्या करते हैं? मेरे आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट कि ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आई विल गेट बैक टू यू।
ये बात सच है, हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता। बिल्कुल ऐसी नकल नहीं करने देता, लेकिन अच्छा है कि नकल ना हो तो बेहतर है। मेरे पास बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर अल्लाह की कसम गूगल से देख के लिखा है। मैं कहा चीटिंग तो है ना यार, तो जी करेंगे तो आप गूगल से देख के लिख रहे हैं तो कम से कम अपने वर्ड्स में लिख लें। तो यही तो दैट्स व्हाट पूरा वही छाप दिया। हाँ, वो कम से कम वो बहुत सारी तालियां आसिफ साहब के लिए जी। सनम साहिबा इसी तरह के छोटे छोटे जस्ट टू मेक यू स्माइल, जस्ट टू मेक आवर ऑडियंस लाफ एंड दैट्स इट। कोई 3 काम जो सनम साहिबा आप बहुत रूटीन से करती हो? एक तो प्रैक्टिस करती डेली रियाज होता है जी, रियाज। और कितनी देर आप रियाज पे लगाती हैं जी? पहले बहुत ज्यादा, पर अब 1 घंटा। दूसरा जो है वो हारमोनियम को साफ करती हैं 2-3 प्लैनेट पर का मुंह। फैमिली के साथ रोज बात करती हूँ। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द थर्ड और वन? तीसरा जो है वो बेटी को स्कूल छोड़ती हूँ और पिक किया पिकअप ड्रॉप आपकी ड्यूटी। बहुत अच्छी बात। दुनिया के बड़े हिस्सों में आपने परफॉर्म किया होगा डेफिनेटली। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से फौरन पहचान लेती हैं? हाय हाय पाकिस्तानी। जब आप चीज उठा के और उसको कैलकुलेट करते हैं मोबाइल में, पैसे जब डालते हैं कि इसके पाकिस्तानी कितने हुए। ओके, वेरी गुड जी। जी बहुत बारीक बात किया। और ये अभी तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया। अच्छा, किसी ने इतना इंटेलिजेंट जवाब नहीं दिया हमें। अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहें तो क्या आप बदलना चाहेंगी? मैं सच्ची बताऊं तो अगर मेरी जिंदगी में मैं बदलना चाहती तो जब मेरे फादर ने मुझे कहा शादी के लिए, तो मैं शादी ना करती और मैं अपने फन को टाइम देती। अल्लाह की कसम कितनी मिलती आपकी और मेरी सोच। कोई ऐसा टैलेंट मारवी साहिबा आपको महसूस होता है जो आप समझती हैं कि ये यूजलेस है, मेरे किसी काम नहीं आया? एक्टिंग। अरे जी बिल्कुल। मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करती हूँ, पर मुझे फिर सबने कहा नहीं तुम सूफी सिंगर हो। अभी हो जाए कोई डायलॉग नहीं ऐसी भाई। नहीं मैं ऐसी नहीं, मैं बहुत पसंद हो जाऊंगी आपके सामने। अभी तो हादिका कियानी साहिबा भी आ रही है ड्रामों में। आप पहले, आप, क्योंकि आप मतलब मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं, आप कोई लाइन तो कोई बोलेंगे ना, आप आके कोई लाइन बोल दे कि तुम्हें कहा था ना कि ये नहीं करना। डायलॉग बोलना है ना, गुस्से से, और गुस्से से बोलना आपने नोई भाई को। नहीं ऐसा नहीं कहूंगी मेरा वीर है, मैं कहूंगी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरा भाई बहन का रिश्ता। मैं बहुत पजल हो रही हूँ, बहुत पजल हो रही हूँ। मैं सच्ची भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। और काश मैं ये वाली एक्टिंग अपने हस्बैंड के साथ भी करती। कोई ऐसे बड़ा गुलकार जिससे मिलने की, जो अब शायद दुनिया में नहीं है लेकिन आपको मिलने की हसरत है उनसे? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के साथ काश कि मैं उनसे मिल सकती। और सेकंडली मेरी ख्वाहिश है कि मैं ए.आर. रहमान साहब के साथ काम करूं और इंशाल्लाह मैं। अभी आप बता रही थी वो कौन से इंडियन हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? अरमिंदर गिल। चल मेरे पुत जी, अच्छे सिंगर भी हैं और अच्छा, एक्टर भी अच्छा। हैं अच्छे। जी। तो ये कब तक है रिलीज जी इसकी? हो गई है रिलीज, और अब अगर आप कहेंगे थोड़ा सुना भी देती हूँ आपको मैं। प्लीज वो सुनाइए। और थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी तालियां मेरी बहन के लिए जी, सनम मारवी साहिबा के लिए। थैंक यू।